दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आप सभी के साथ है एसके पाल। आज के सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो लगातार लोगों के ये सवाल से ऊब चुके थे हम लोगों कॉल पे सुन सुन करके और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस देख देख करके, सर पाल सर लव मैरिज में अरेंज मैरिज में क्या अंतर है? लव मैरिज बेटर है कि अरेंज मैरिज जो है बेटर है? दोस्तों आज इस चीज के ऊपर हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे और एक एक चीज को क्लियर करेंगे। जो आपका कॉन्सेंस माइंड में चल रहा था, इस चीजें हलचल मच रही थी, उसको एकदम क्लियर कर देते हैं, वो चीज भ्रम को दूर कर देते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं एक रिश्ते की डोर के ऊपर। दोस्तों क्या होता है कि जो है एक रिश्तों की डोर होती है ना, कि एक बहुत भरोसे के ऊपर बंधी होती है और इस डोर को निभाने के लिए, उस डोर को हमेशा जोड़ी रखने के लिए समझदारी नाम की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और समझदारी के साथ साथ जो इंसान के अंदर फैंटेसी है, जो फीलिंग्स है, उसकी माइंड की जो कॉन्शियस माइंड की सोच है, उसको समझ पाना बहुत बड़ी चीज होती है। अब आइए हम समझते हैं कि अरेंज मैरिज पहले चलते हैं। दोस्तों अरेंज मैरिज की बात की जाए, आज जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा हुआ है, जितने लोगों से मिला हूं, जैसे एक बीमारी नहीं होती है कि अंदर है लेकिन वो बता नहीं सकते लोगों को हमको कौन सी बीमारी है, तो लेकिन आज वो चीज जो वो लोग जूझ रहे हैं, असंतुष्ट हैं। कई लोग ओपनली बोल भी देते हैं कि मैं अरेंज मैरिज से खुश नहीं हूं, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीजें हो रही है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं और उसके सिवा कुछ ऑप्शन नहीं है उनके पास। दोस्तों कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज जो है ना, एक हिसाब से एक बहुत बड़ा जुआ है। और इतना बड़ा जुआ है, अगर शादी सही निकल गई, जोड़े सही निकल गए, दोनों कपल सही निकल गए तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों जिंदगी 100% लिख के ले लीजिए, जिंदगी नरक बन जाती है और लोग घूट घूट कुछ जिंदगी को काटते रहते हैं। लोगों से कहते नहीं है, आपस में दोनों कपल में लड़ाई झगड़े टकरार, छोटी छोटी बातों पे महासंग्राम, और भी कुछ होता है कि बातें बाहर तक जाती हैं। आज वो सारी चीजें हो रही हैं, दिख रही हैं, तो देखने के बावजूद ऐसा नहीं कि शुरुआत में हो जा रही है, नहीं, कुछ टाइम गुजारने के बाद हो रही है। अरेंज मैरिज में क्या होता है? अरेंज मैरिज में आपके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है माता पिता के द्वारा और शादी करा दी जाती है। जब आप शादी कर लेते हैं, अब अगला इंसान कैसा है, आप कैसे हैं, नहीं पता है, दोनों लोग क्या मैच्योरिटी है नहीं पता है, बाद में वो चीजें क्लियर होती हैं। तो आपसे एक ही मेरा कहना है, अगर आपके अंदर कुछ चीजें हैं, चाहे वो लव मैरिज हो, आपके पसंद का कोई इंसान है, आप अपनी फैमिली में बताएं। अगर काउंसलिंग करने में दिक्कत आ रही है तो काउंसलिंग करने में इसके पॉल ऑफिशियल मंच का योगदान रहेगा। दोस्तों आज जो लव मैरिज है, जो अरेंज मैरिज और लव मैरिज की अपेक्षा देखी जाए ना, आज लव मैरिज वाले लव मैरिज शादियां करके अरेंज मैरिज वालों के ऊपर कटे पे नमक छिड़क रहे हैं, ऐसे डांस और ऐसे इज्जत मान सम्मान दे रहे हैं और ले रहे हैं और ऐसी जिंदगियां जी रहे हैं, अरेंज मैरिज वालों के लिए जीना दुश्वार कर चुकी है। कल एक इंसान एक इवेंट में खड़ा हो जाता है, हमारे इवेंट में जैसे मैं स्टेज पे खड़ा हुआ, 10 मिनट मुश्किल से मुझे बोलते हुआ था, इंसान खड़ा हो गया और मुझे हंसी आती है। वो इंसान काफी एजेड का था, 55-56 साल की उम्र थी। उस इंसान ने पूछा, पाल सर मैं अपनी बेटी की शादी 33 साल के इंसान से कर रहा हूँ और वो इंसान जो है टैक्स डिपार्टमेंट में जो है काम करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जॉब है, तो क्या हमारी बेटी की शादी मतलब करना उचित रहेगा? हमने पूछा आपकी बेटी की उम्र क्या है? उन्होंने कहा सर 22 साल। तो दोस्तों आप सोचिए, एक 32-33 साल का इंसान, राइट, और एक 22-23 साल की लड़की की जो सोच है, मैच्योरिटी का मैच कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो हमने उस समय बहुत कुछ जवाब नहीं दिया उनको, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, अपनी वीडियोज में कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप मुझे जानते हैं, हमारी भावनाओं को जानते हैं, तो आपसे एक ही हमारी रिक्वेस्ट है, इवेंट वगैरह में ऐसे सवाल जवाब ना करें, अपनी इज्जत की ऐसी तैसी ना कराएं, क्योंकि जो निर्णय आपने लिया है शायद वही नहीं कोई भी इंसान सुनता तो हंस देता। आप चाहे
साला अगर आपको समझदारी ही लेके चलनी है, उन्होंने कहा कि सर समझदारी उस इंसान के अंदर समझदारी बहुत ज़्यादा होगी, इंसान उम्रदार है। अगर ताऊ जी समझदारी की बात है तो आप 55 साल के हो ही, 60 साल के इंसान शादी करवा दो अपनी बेटी की, और समझदारी मिल जाएगी और बड़ी मैच्योरिटी मिल जाएगी। तो ऐसे सवाल आप हमसे सवाल जवाब ना करें। ये आपको मैं अच्छे से सीधा इस सवाल के लिए मैं ऐसे करता हूँ, इस सवाल के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जब आपका माइंड इतना कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है, इंसान की उम्र के हिसाब से सोचें डेवलप करती हैं, उम्र के हिसाब से इंसान की माइंड कॉन्शियस माइंड काम करता है, बेचारे जब एक विचार मेल करता है। अगर जब इंसान के विचार ही मेल नहीं करेगा तो आने वाली लाइफ क्या होगी? लाइफ की तो कोई ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन नहीं, उनको क्या बोलते हैं, समझदारी, मैच्योरिटी उनको दिख रही थी। दोस्तों और बात करूं, अगर देखा जाए आज लव कपल को लेकर के ना, आज मैं फाइनली बोल रहा हूं, मेरा पूर्ण समर्थन है लव कपल को, और लव लाइफ में जो शादियां लव मैरिज में हो रही हैं, एसके पाल का पूर्ण समर्थन है। मैं उन चीज़ों का समर्थन करता हूँ। समर्थन अब क्यों करता हूँ इसके विषय पे आते हैं। समर्थन मैं इसलिए करता हूँ कि आज तक मैं देख रहा हूँ जितनी लव मैरिज हुए हैं, जो लव मैरिज शादियाँ हुई हैं, पहली बात उनमें दहेज की चीज़ें नहीं आती हैं, जो आज दहेज की प्रथा बहुत जोरों शोरों से चल रही है, मतलब सामाजिक स्तर पे उस चीज़ से मुक्ति दिला रही है। दूसरा जो क्या है, लव को जो दोनों पार्टनर हैं ऑलवेज बी हैप्पी हैं, ऑलवेज खुश हैं, वो उनके जोड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर हाँ मैं मानता हूँ, अगर जैसे कहीं पे उतार चढ़ाव लाइफ में हो भी जाता है, दोनों इंसान एक दूसरे के मन पसंद के हैं तो दोनों इंसान उसका सलूशन निकालेंगे। और जब दोनों इंसान के विचार विमर्श से मेल नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। जहाँ बाउंडर जो है छोटा सा होना चाहिए था, वहाँ बहुत बड़ा बाउंडर हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं। और दोस्तों बातचीत करूं कि लव मैरिज को एसके पाल का समर्थन क्यों है। एक इंसान जो अकेला होता है, अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, एक इंसान के सपोर्ट की ज़रूरत है और मनोबल की ज़रूरत है, उस चीज़ को हासिल करने की ज़रूरत है। इंसान अगर ऐसे इंसान को पास जाए तो शायद हासिल कर सकता है। जो उसका लव पार्टनर है, अगर वो उसको उसका लव हासिल हो जा रहा है, शायद उससे बेटर सपोर्ट कोई नहीं कर सकता उस इंसान का। और उसके लव से ज़्यादा बातें किसी को मतलब सपोर्ट नहीं दे पाएंगी। तो इसीलिए आज जो हमने देखा, बहुत लोगों से मिला भी जो अरेंज मैरिज हैं और लव मैरिज है, तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्स निकल के आया, जो रिजल्ट हमने देखा, सबसे ज़्यादा बेटर मुझे लव मैरिज का रिजल्ट लगा। ऑलवेज भी हैप्पी। आज 10-10 साल शादियाँ किए हो, आज 10-10 साल उनको शादी किए हो गया, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं, कोई एकदम हैप्पी लाइफ चल रही है। किसी को 25-25 साल हो गया लव मैरिज शादी की है, बच्चे हो गए हैं उनके अच्छे खासे, 14-14 साल के उनके पास बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं। वो एकदम बेटर लाइफ चल रही है, बच्चों की ज़िंदगी अच्छी चल रही है, उनकी भी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, राइट। तो इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कहीं से, हम कैसे कहें, किससे कहें, तो अपने माँ बाप से इस चीज़ शेयर कीजिए। आपके माँ बाप जो आपकी चीज़ों को समझेंगे। और जो वरिष्ठ लोग सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को समझें और अपने बच्चों को आप समझाइए। समाज को लेकर मत चलिए, समाज आप काम नहीं आने वाला है, और समाज के खिलाफ जाकर आप कोई चीज़ करेंगे तो समाज आपको सिर्फ धोखेबाज ही कहेगा। तो धोखेबाज बनना मंजूर है, लेकिन क्या आपको अपने बच्चों की जिंदगी तबाह करना मंजूर है? आपका बच्चा दिन रात घूट घूट के जिएगा जिंदगी, वो मंजूर है? नहीं मंजूर है ना। जिंदा लाश मत बनाइए। क्योंकि एक इंसान क्या होता है, जब बहुत सारी परेशानियां झेल लेता है, सहता रहता है ना, किसी से कुछ नहीं कहता है, तो इंसान अंदर अंदर घूटते 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 एक जिंदा लाश बन जाता है। तो जिंदा लाश अपने बच्चों को मत बनाइए आप। और वहीं पे कुछ लोगों का सवाल थे कि पाल सर जो रिश्ते को लेकर के वो हमको छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, वो कर दिए। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान आपके लाइफ में था, आपने बहुत अथक प्यार किया और बहुत सब कुछ किया, मान सम्मान दिया, वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता है, आपसे दूर जाना चाहता है, तो जाने दीजिए भाई। बहुत लोग हैं इस दुनिया में, आपसे बेटर इंसान है, आपसे अच्छे लोग हैं, उस इंसान को अब आपकी ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान अपनी मर्जी से चलता है, तो जाने दीजिए उसको कभी ब्लैकमेल करके रोकने की कोशिश मत कीजिएगा।
उसको ब्लैकमेल करके, माइंड टॉर्चर करके रोकने की कोशिश कीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं। और दूसरी चीज़, आप कभी उस इंसान के पीठ पीछे उसकी टिक्का टिप्पणी मत कीजिएगा, गाली गलौज मत दीजिएगा। उसके पीठ पीछे उसके बारे में गाली गलौज करना, ये तमाम चीज़ें ये भी मत कीजिएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप उसके बारे में लोगों से कुछ ऐसी ऊट-पटांग चीज़ें शेयर मत कीजिएगा जिससे उस इंसान के ऊपर लाछन लगे। बहुत सारी चीज़ें हों, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपने आत्म-स्वाभिमान को गिराएंगे। जो आपकी इज्जत मान सम्मान होगी उसके उस इंसान की नज़रों में, उस इंसान की नज़रों से गिरेंगे और आप अपनी नज़रों से भी गिरेंगे। और जो प्यार और मोहब्बत नाम की चीज़ें हैं, इस चीज़ को भी आप धूमिल करेंगे। तो इन चीज़ों से आप बचें। तो दोस्तों, आज के सेशन में मेरा इतना ही सेशन रहा और हम जल्दी आप सभी लोगों से इवेंट वगैरह से फुर्सत पाएंगे तो आप सभी लोगों से रूबरू होंगे और चैनल पे एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात करेंगे जो लव कपल है और 5 तारीख को डेट है उनके आने के लिए। तो आप सभी लोग आप लोग दीपावली एंजॉय कीजिए और आशा उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली बहुत खुश में होगी, अच्छा खासा जी रहे होंगे। तो आप सभी लोग आज के पाल को दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।